वाराणसी शहर में स्थित काल भैरव मंदिर इस शहर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। हाजिरी भरो, अरे प्रार्थना करो, ज्ञान आपको, अज्ञान हरो, सद्बुद्धि आपको। इस मंदिर का हिंदू धर्म में महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह मंदिर भगवान शिव के कट्टर रूपों में से एक रूप को समर्पित है। ये तो अति प्राचीन मंदिर है। इसको 300 वर्ष पूर्व ग्वालियर स्टेट के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये काल भैरव जी स्वयंभू अपने आप उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हुआ कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय एक लिंग के रूप में शिव वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि इसका आदि और अंत का जो पता लगा लेगा वही आप दोनों में बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके और विष्णु जी चींटी का रूप लेके आकाश और पाताल की ओर चले। कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो लोग चलते रहे, लेकिन उस लिंग का कोई भी आदि और अंत नहीं पता चला। तो महादेव को पहले केतकी का फूल शिव जी को बहुत पसंद था। एक केतकी का फूल उनके मस्तक पर से गिरा हुआ था। हंस के रूप में जो ब्रह्मा जी ऊपर उड़े तो उन्होंने केतकी के फूल को देखा, पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लिंग का, इसका छोर कहाँ है, इसका शुरुआत कहाँ से है। वो बोला कि मैं तो विगत वर्षों से, करोड़ों वर्षों से गिरा हुआ हूँ, मैंने आज तक इसका आदि अंत नहीं पता लगा पाया। तो आप कहाँ से पता लगा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि तुम चल के वहाँ झूठ बोलना मेरे तरफ से कि मैंने इसका पता लगा लिया। विष्णु जी जो चींटी का रूप लेके पाताल की ओर गए थे, उनको थोड़ा सा आभास हुआ कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, साक्षात शिव परब्रह्म है, तो वापस आ गए। ब्रह्मा ने वहाँ झूठ बोला कि साक्षात शिव उस लिंग में से प्रकट हुए और अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव जी को उत्पन्न किया। ये स्वयं शिव है, उनके क्रोध के अवतार काल भैरव जी को उत्पन्न किया और उनसे बोला कि जिस मुख से ब्रह्मा ने मेरी निंदा की है उस मुख को आप काट दीजिए। तो पहले ब्रह्मा जी का 5 सिर और 5 वेद था। भैरव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और उनको ब्रह्म हत्या लग गई। तो उन्होंने शिव जी से पूछा मुझको इस ब्रह्म हत्या से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो शिव ने उनको कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कीजिए, जिस स्थान पे ये कपाल आपके हाथ से छूट जाएगा तब समझ लीजिएगा कि आप ब्रह्म हत्या के दोष से पूरे ब्रह्मांड को घूमते हुए काल भैरव जी जब यहाँ आए तो एक जगह है यहाँ पर सरैया के लाड भैरव, वहाँ पर उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का मस्तक छूट गया। वहीं पे उन्होंने अपने हाथों से कपाल मोचन तीर्थ बोलते हैं, उस तीर्थ को पोखरे को वहाँ बनाया, उसमें स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति अपने पितरों को नर्क से भी मुक्ति दिला देता है। तब ये यहाँ पर आए, इनको सब जगह पूरे काशी में शिव ही शिव दिखाई दे रहे थे। इन्होंने शिव का ध्यान फिर लगाया, पूछा कि आप तो यहाँ कण कण में है, हमको भी कोई स्थान। बोले कि देखो जहाँ तुम्हें स्थान मिले, तो यहाँ पर इस जगह पर पैर के अंगूठे के बराबर इनको स्थान मिला है। अपने पैर के अंगूठे पे यहाँ है और विश्वनाथ काशी के इनको समस्त अधिकार दे दिए काशी का। माना जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है, क्योंकि काल शब्द का मतलब मौत और भाग्य दोनों है। काशी में यम का शासन नहीं, काशी में भैरव का शासन चलता है, यमराज का शासन नहीं। राजा विश्वनाथ है, रानी अन्नपूर्णा है, ये काशी के कोतवाल बोले जाते हैं। काशी का समस्त कार्य इनके ऊपर है। हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यहाँ काशी में। आप सबका दर्शन करिए, इनका दर्शन नहीं करिए कोई फल प्राप्त नहीं आपको। सिर्फ इनका दर्शन कर लेने से आपको 3300 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। गले में खोपड़ी की माला और हाथ में मोर पंख से बना एक डंडा भैरवनाथ जी की मूर्ति की शोभा बढ़ाता है।
मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए सिर्फ मूर्ति का चेहरा ही नजर आता है, क्योंकि पूरी मूर्ति श्रृंगार और मालाओं से ढकी होती है। काल भैरव के अलावा इस मंदिर में और भी कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल माना जाता है और कहा यह भी जाता है कि जो भी इस शहर में रहने आता है उसे पहले काल भैरव में आकर भगवान की अनुमति लेनी पड़ती है। ये काशी नगरी बहुत पवित्र नगरी है। यहाँ के राजा विश्वनाथ जी हैं, रानी माता अन्नपूर्णा है और माता अन्नपूर्णा से विश्वनाथ जी ने इच्छा लेकर और काशीवासियों का प्रतिपालन किया और सारा भार ये क्षेत्राधिपति एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ काशी, नोबडी कैन इन विदाउट हिज परमिशन, लॉर्ड काल भैरवा। हाँ, आप जब भी काशी में आया सब जगह दर्शन किया और इनका दर्शन अगर नहीं किया तो काशी यात्रा अधूरी रह जाती है। और कहीं भी दर्शन करो या मत करो, लेकिन क्षेत्राधिपति श्री काल भैरव जी का अगर दर्शन आपने कर लिया तो काशी यात्रा परिपूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, माना यह भी जाता है कि हर भक्त का काशी दर्शन काल भैरव के दर्शन के बाद ही संपूर्ण होता है।